नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। जैसे कि कई लोग हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं कि हमें पैसा एफडी में लगाना चाहिए, पीपीएफ में लगाना चाहिए, ज़मीन खरीदने में लगाना चाहिए या फिर गोल्ड में लगाना चाहिए। ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में सिक्योर्ड हैं कि इनका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये हमको कहीं ना कहीं रिटर्न देंगे ही देंगे। लेकिन क्या फिर आजकल के दौर में यही इन्वेस्टमेंट्स रह गए हैं लोगों के लिए करने के लिए? तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं जो हाई रिस्क पे काम करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मॉडरेट रिस्क पे काम करना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते। इंडिया में कई तरीके के इन्वेस्टमेंट करने के प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि आप चाहें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का आप कर सकते हैं, आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं, आप चाहें तो फॉरेन बॉन्ड्स में अपने पैसे लगा सकते हैं, आप चाहें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपने पैसे लगा सकते हैं। कई तरीके की स्कीम्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम पीपीएफ की बात करते हैं या फिर गोल्ड की बात करते हैं या फिर और भी कुछ ऐसे कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे लिए, जहां हम रिटर्न बहुत ही नॉमिनल रिटर्न लेके खुश हो जाते हैं। लेकिन ये रिटर्न लेकर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आप आने वाले समय में इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके पैसे को तो बढ़ा ही बढ़ाए, ग्रोथ तो होना ही चाहिए, लेकिन भविष्य में जो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़नी है लगातार, ये आपके हाथ में नहीं है। आप इनकम करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या भविष्य में हम इस इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं? तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी टूल के बारे में हमें बात करना पड़ेगी। जैसे कि हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, इक्विटी मार्केट की, जहाँ पे लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कंपनीज़ के शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि मार्केट में पैसा डूबता है। देखिए, पैसा तो सर आपका कहीं भी डूब सकता है। आपका पैसा यदि बैंक में रखा हुआ है, बैंक फेल हो गया, बैंक में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या आपका पैसा सिक्योर्ड है? आपने पैसा अपना गोल्ड में लगाया है, आपके घर में गोल्ड रखा हुआ है, गोल्ड चोरी हो गया, क्या करेंगे आप? है ना? तो आप यदि बात करें कि रिस्क से बचने की, तो आप इससे कभी बच नहीं सकते। और जब हम जिस चीज़ से बच नहीं सकते तो हमें फिर उसको लेने की आदत डाल लेनी चाहिए। और रिस्क लेने में बुराई भी क्या है? मार्केट में इतने बड़े बड़े टूल्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं, आप स्टडी कीजिए, सिंपल सी बात है। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हैं, आप उनकी पहले बेसिक स्टडी कीजिए, अपने टारगेट के बारे में बात कीजिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले अपने गोल की सोचिए कि आप उस इन्वेस्टमेंट को क्यों कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यदि मैं म्यूचुअल फंड में अमाउंट लगा रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ यही सोच के लगा रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में मुझे ये करना है, मुझे 10 साल में मुझे ये करना है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट टूल आज के समय में ऐसा नहीं है जो आपको 7% के ऊपर रिटर्न दे रहा हो। लेकिन वहीं जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में ग्रोथ का कोई भी लेवल नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है जो आपको मिलेगा। ग्रोथ ऐसी है कि आप यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो ये मार्केट ऐसा है जो एक आम आदमी को भी करोड़पति बना सकता है। लेकिन ये कभी हवा में नहीं होता, ये कभी एक दिन में नहीं होता। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना पड़ता है। आप एफडी में अपने पैसे 10 साल तक लगा के रखते हैं। हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स ऐसे अवेलेबल हैं जिन्होंने मार्केट में पैसा लगाया और 3 से 4 साल में पैसा डबल किया, ट्रिपल किया। मार्केट में कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को 300%, 500% तक रिटर्न दिया। चलिए, आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाइए, म्यूचुअल फंड में तो लगा सकते हैं ना। म्यूचुअल फंड में भी कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं। आप कई सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ऐसी हैं जो डेप्ट स्कीम आपके पास अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाती हैं, कुछ पैसा इक्विटी में लगाती हैं।
मतलब कहीं ना कहीं वो बैलेंस करके चलते हैं। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से बाहर आइए। यदि आपको आने वाले समय में महंगाई को बीट करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट के तरीक़ों को बदलना पड़ेगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा कारण भी मेरा यही है। आज के समय में देखा जाए, हम स्टडी करें तो पता चलता है कि आज के समय में भी देश में 6 से 7% लोग ऐसे हैं जो केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को डर लगता है। धीरे धीरे अपने इस डर से बाहर आइए, कोशिश कीजिए। आपके पास 100 रुपये अवेलेबल हैं। यदि आपको डर लगता है कि इस 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें, तो इनिशियल लेवल पे एक एग्जांपल है जस्ट आपके लिए ये। आप चाहे तो शुरुआती दौर में 60 रुपीज़ अपने गवर्नमेंट में रखिए, बैंक में रखिए, एफडी में रखिए, जहाँ पे आप लगा सकते हैं वहाँ लगाइए। लेकिन 40% की आपको रिस्क लेना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, है ना? धीरे धीरे करके आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़नी है, आपके खर्चे बढ़ने हैं। पैसा कहाँ से लेके आएंगे? क्या एफडी और जो भी गवर्नमेंट्स जो भी व्यवस्था अवेलेबल है कि अब आपको उतना रिटर्न दे पा रही है? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए मेरा कहना आपसे यह है, थोड़ा सा अवेयर होइए, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए, तरीके बदलिए, कहीं ना कहीं पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए। पैसे जो भी आपका अमाउंट है उसको पार करने का तरीका बदलिए। गवर्नमेंट के कुछ टूल्स हैं उनमें भी पार कीजिए, शेयर मार्केट में भी पार कीजिए, म्यूचुअल फंड में भी पार कीजिए, है ना? नहीं तो आपके पैसे का क्या होगा? आप आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? कभी आपने सोचा है कि आज जो महंगाई है वो आज से 10 साल बाद क्या होगी, 20 साल बाद क्या होगी? यदि आज आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी पैसा अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट आपको अपनी मर्ज़ी से करना है, लेकिन सोच समझ के कीजिए, सही तरीके से कीजिए। थोड़ा सा रिस्क लेना सीखिए। आज के समय में रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा अमाउंट की नहीं ले सकते, कम की लीजिए, लेकिन रिस्क लीजिए ज़रूर। थोड़ा सा सीखिए, चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। शेयर मार्केट में भी कुछ अपना पैसा लगाइए, कुछ अच्छी कंपनीज़ की स्टडी कीजिए। हम आने वाले समय में कुछ वीडियोज़ भी ऐसे हम बनाएंगे जहाँ पे हम आपको रिकमेंडेड करेंगे, कुछ कंपनीज़ के शेयर भी करेंगे, म्यूचुअल फंड भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन ये बेसिक वीडियो था अभी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को अब अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलना पड़ेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट का तरीका आज के समय में अपना नहीं बदलते हैं तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में लोगों से पीछे रह जाएंगे। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइए। इसको लाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो भी बताइए, बुरा लगता है तो भी बताइए, सभी का स्वागत है। और आप किन किन चीज़ों पर टॉपिक चाहते हैं, आप किन चीज़ों पर डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी हमें बताइए, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।